हाय गाइस, चलिए आज हम शुरू करते हैं कि किसी भी संख्या के कैसे हम वर्ग निकालते हैं। बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड से, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक। नॉर्मली हम सब जानते हैं कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का 100, ठीक। बट जब दो डिजिट यानी 2 अंकों वाली संख्या जाए तो उसका कैसे जल्दी से हम वर्ग निकालें, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 11 है, ठीक। जैसे ही 2 अंकों की संख्या आ जाए तो उसे अलग अलग क्या करेंगे, उसका वर्ग करेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 11 है, ठीक। तो इसको ऐसे हम करेंगे, 11 लिखेंगे, ठीक। और अलग अलग इसे 2 भागों में बांट देंगे, ऐसे टी आकार के शेप बनाएंगे और इसे 2 अलग अलग भागों में बांट देंगे, इकाई और एक दहाई, ठीक। अलग अलग दोनों का वर्ग करेंगे, एक का वर्ग कितना होगा 1, ठीक। और इधर दहाई का एक का वर्ग कितना होगा 1। बट जब भी हम 2 डिजिट में या फिर 3 डिजिट में वर्ग करेंगे तो इकाई का जो अंक लेंगे, अगर उसका वर्ग करने पर सिर्फ एक ही अंक प्राप्त हो, जैसे यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ ना, सिंगल डिजिट यानी एक अंक प्राप्त हो, तो उसके आगे क्या करेंगे, हम 0 लगा देंगे, ठीक। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों 1 और 1 इन दोनों का आपस में गुणा करके और क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे, यानी 1 × 1 = 1 और 1 का गुणा भी कितना होगा, 1 का 2 गुना कितना होगा 2। उस 2 का क्या करेंगे, इकाई तरफ लिखेंगे, इकाई के तरफ ही, ठीक। अब इसको सिंपली जोड़ देंगे, 1 और 0 2 होगा और ये इस प्रकार हो जाएगा, ठीक। चलिए एक और संख्या निकाल कर दिखा दे। जैसे मान लीजिए 12, पहले टीनुमस आकृति बना लेंगे, ठीक। इधर 2 अलग अलग पार्ट में ये इकाई और दहाई सिंगल डिजिट लेंगे, ठीक। इसका वर्ग करेंगे कितना है 4, लेकिन एक ही अंक है तो इसके पहले क्या करेंगे 0 लगा देंगे, ठीक। फिर इसका वर्ग करेंगे कितना होगा 1, और फिर इन दोनों का वर्ग, इन दोनों का आपस में गुणा करके क्या करना है, 1 और 2 का आपस में गुणा करके क्या करना है 2 गुना कर देना है, ठीक। यानी 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, ठीक। और 2 का दूना 4, अब इसे जोड़ देंगे, ठीक। तो 4 4 और 1 यानी 144 हो जाएगा, ठीक। जैसा कि देखिए यहाँ पर हम दिखाए भी है, पहले टी आकृति बनाते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, इकाई और दहाई का अलग अलग क्या करेंगे वर्ग कर देते हैं, ठीक। पुनः नोट में एक नोट है, ठीक। अगर इकाई का अंक, ठीक ना, वर्ग करने पर क्या हो, परिणाम 1 और 1 अंक का डिजिट प्राप्त हो तो उसके पहले क्या करेंगे 0 लगाएंगे, जैसे 0 1 0 5 0 6 इस तरह, ठीक ना। जबकि दहाई वाले अंक में, ठीक ना, ऐसा करें या ना करें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक। और सेकेंड स्टेप में क्या करना था, इन दोनों का आपस में गुणा करके क्या करना था 2 गुना करना था, ठीक। तो वही चीज़ें यहाँ पर दिया, इसको ज़्यादा जानकारी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। अब जैसे मान लीजिए अगर सेकेंड स्टेप में यहाँ पर मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए सेकेंड स्टेप में क्या है, अगर इन दोनों का गुणा करके क्या करें 2 गुना करने पर, यहाँ पर मान लीजिए एक ही संख्या आ रहा था तो कोई बात नहीं, अगर ये संख्या 2 संख्या आ जाए तो क्या करेंगे, एक इधर और एक इधर, यानी टी के एक साइड इधर और एक साइड इधर आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ 15 का हमने भी करके दिखाया है, ठीक है। जैसे 15 का है तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25 और 1 का वर्ग 1, ठीक। और 5 के 5 और 5 का दूना 10, तो ये 0 यानी 2 अंक हुआ जब, तो एक टी के इस साइड और एक टी के इस साइड, ठीक है। ये 0 हो गया और 1 हो गया, ठीक। तो आप सीधा सिंपली क्या कर दिए हैं जोड़ दिए हैं। इसी प्रकार आप निकालिएगा, 100 तक आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। अगर देखिए फर्स्ट स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो ये इकाई का अंक है, ठीक, इससे वर्ग करने पर अगर 1 अंक की संख्या प्राप्त हो तो उसके पहले क्या करेंगे 0 लगा देंगे, ठीक। अगर सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि अगर 1 संख्या प्राप्त हो तब तो टी के सिर्फ इस साइड होगा, और 2 होगा तो टी के इधर और 1 इधर, ठीक। अगर वही क्या हो 3 अंक प्राप्त हो जाए तो क्या करेंगे
जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में अगर 3 अंक हो तो क्या करेंगे, तो टी के इस साइड यानी 2 अंक चले आएंगे और एक साइड आएंगे, ठीक ना। यानी कि एक सिर्फ ही टी के इस साइड यानी टी के दाईं तरफ सिर्फ एक ही डिजिट होगा और बाकी सब डिजिट क्या होंगे, टी के लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार आप 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक ना। जैसा कि यहाँ पर दिखाइए, देखिए 3 अंकों की संख्या का वर्ग। दहाई से क्या करेंगे, पहले जोड़ा बनाएंगे, ठीक ना। इस तरह से जोड़ा बना लेंगे और इकाई के अंक के तरफ सिंगल डिजिट तो होगा, ठीक है, सिंगल डिजिट। अब अलग अलग क्या करेंगे, दोनों का वर्ग कर देंगे, जैसे 10 का और ये 0। यानी दहाई जब 3 अंक हो तो क्या करेंगे, दहाई से जोड़ा बनाएंगे, एक सिंगल डिजिट बच जाएगा, ठीक। दहाई का स्क्वायर कर देंगे 100 और 0 का स्क्वायर 0। देखिए इकाई का वर्ग करने पे कितना है, एक ही डिजिट मिल रहा है ना, इसलिए एक संख्या और लगा देंगे, उसके आगे एक और 0 बढ़ा देंगे। इस प्रकार अब सीधा सीधा अब फिर 10 इंटू 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा और 0 का 2 गुना 0 हो जाएगा। अब सिंपली हमने जोड़ दिया है, हो गया, ठीक। अगला देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर सेकेंड स्टेप में वही चीज़ करने पर मान लीजिए यहाँ पर तो आप 2 डिजिट दहाई से आप क्या जोड़ा बना लिए, ठीक। और इकाई का एक सिंगल डिजिट बना, इसका स्क्वायर करने पर कितना हो गया 81 और 95 का स्क्वायर आप करिएगा आ जाएगा 90 25, ठीक। और फिर इन दोनों का आपस में गुणा करके तो गुणा करने पर क्या होगा 171 और 0। एक टी के देखिए इस साइड है एक, ठीक, बाकी सब इधर चले आए, ठीक है। देखिए यहाँ पर फाइनली बस इतना हमको ध्यान में रखना है कि अगर इकाई का अंक का वर्ग करने पर क्या हो, सिंगल डिजिट आए, इकाई वाले अंक का अंक वर्ग करने पर सेकेंड स्टेप में अगर सिंगल डिजिट आए तो उसके आगे 0 लगाएंगे। फर्स्ट स्टेप में इतना करना है बस, ठीक। सेकेंड स्टेप में बस इतना ध्यान रखना है। देखिए फर्स्ट स्टेप में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, अगर इकाई का वर्ग करने पर क्या हो, सिंगल डिजिट प्राप्त हो तो उसके आगे 0 लगा देंगे, ठीक। और सेकेंड स्टेप में अगर मतलब दोनों का आपस में गुणा करके और दोगुना करने पर अगर 2 डिजिट प्राप्त हो, 2 अंक प्राप्त हो तो एक टी के इस साइड और एक इस साइड। अगर 3 डिजिट प्राप्त हो गए हैं तो क्या करेंगे, एक टी के राइट साइड एक होगा, बाकी सब टी के लेफ्ट साइड आ जाएंगे, ठीक। अगर वही 4 अंक प्राप्त हो जाए तो क्या होगा, टी के एक साइड एक ही अंक, ठीक, बाकी सब 3 अंक क्या होंगे लेफ्ट में चले जाएंगे, ठीक। यानी कि सिर्फ टी के राइट साइड में सिर्फ एक ही डिजिट रख सकते हैं, ठीक ना, बाकी सब इधर चले जाएंगे। आप लोग प्रयास कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा करने का, मेथड सिर्फ इतना ही पे काम कर जाएगा। चलिए आप लोग प्रयास कीजिएगा। इसका मैं PDF लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, PDF डाउनलोड करके इस अच्छे से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग प्रयास कीजिएगा तो सभी में फॉलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर